प्रजामंडल पढ़ रहे थे ना, पूरे हो गए थे, लिखा ही नहीं है, बाद में लिखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं आगे। 2 दिन हो गए 107 से। बंद करो कॉपी। राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, देश आजाद हुआ था, राजस्थान को एक किया गया था। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19। कितनी? एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी। इन 19 रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। एकीकरण के समय रियासत कितनी? 19। कितनी? प्राचीन कौन सी? मेवाड़। प्राचीन, सबसे प्राचीन रियासत थी में। आज इतने से कैसे हो तुम? सैटरडे को कमाते हैं, टेस्ट वगैरह होता है कि सैटरडे को? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत हुआ करती थी मेवाड़, जबकि सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी मारवाड़। सबसे बड़ी कौन सी? मारवाड़। अब बड़ी दो प्रकार से होती है, एक तो जनसंख्या की दृष्टि से, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो मारवाड़ जो बड़ी थी, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से थे, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं थी, क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्राचीन कौन सी? मेवाड़। प्राचीन, बड़ी मारवाड़। बड़ी कैसे? क्षेत्रफल कैसे? जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी थी जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर। कौन सी? जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी थी। जयपुर उस समय भी जनसंख्या में सबसे आगे था, आज भी जनसंख्या में सबसे आगे। रियासतें कितनी? 19। कितनी? प्राचीन मेवाड़। प्राचीन, बड़ी, बड़ी जनसंख्या जयपुर। जनसंख्या, सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। अब बात आती है शाहपुरा जनसंख्या में छोटी थी या क्षेत्रफल में? दोनों में ही छोटी थी। जनसंख्या में भी सबसे छोटी थी और क्षेत्रफल में भी सबसे छोटी थी। अब बात आती है शाहपुरा कौन सा वाला? एक शाहपुरा जयपुर में, एक शाहपुरा भीलवाड़ा जो अब अलग से जिला बना है, ये वही वाला है जो अलग से जिला बन सकता है, अभी कोई कंफर्म नहीं है। तो सबसे छोटी जनसंख्या क्षेत्रफल दोनों में कौन सी थी? शाहपुरा। प्राचीन मेवाड़। प्राचीन, बड़ी मारवाड़। बड़ी जनसंख्या जयपुर। जनसंख्या छोटी शाहपुरा। छोटी, सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। झालावाड़ मैंने आपको सहायक संधि के समय बताई होगी कि इसका तो गठन 1837-38 में हुआ था मदन सिंह के समय, और उसी समय इसने अंत में सहायक संधि की थी। सहायक संधि पूछूंगा मैं यार, कौन सी रियासत के किस शासक ने की थी? पूछ लूं? पक्का? ठीक है, बना तो आप ही बताओ। सबसे पहले किसने की? किसने? राजा कौन? राजा कौन? नंबर 2, नंबर 2 राजा कौन? नंबर 2 कौन? राजा कौन? बख्तियार सिंह। नंबर 3 धौलपुर। नंबर 3 राजा कौन? राजा कौन? अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के दौरान करौली। किसने की? कटक जो में बीवी की जय हुई। क्या था? करौली का कौन था? करौली का टोंका अमीर का। टोंका, टोंका, कोटा का, कोटा का, कोटा का, कोटा का, जोधपुर का,
जोधपुर का, मेवाड़ का, मेवाड़ का, मेवाड़ का, बूंदी का, विष्णु सिंह बूंदी का, बीकानेर का, सूरत सिंह बीकानेर का, बीकानेर का, बीकानेर का, किशनगढ़ का, किशनगढ़ का, किशनगढ़ का, जयपुर का, झालावाड़। हाँ, आपको रास्ते में पूछूंगा कोई दिन, जिस दिन रास्ते में मिलोगे रास्ते में पूछूंगा, क्लास में तुम क्या बता देते हो, क्योंकि तुम यही रहते हो। रास्ते में जिस दिन तुम मिलते भी नहीं हो मेरे को। मैं बहुत दूर रहता हूँ यार। अरे नहीं, बहुत बड़ी हल है, आजा। मैं तो देख रहा हूँ, मैं कहूँ ना कहूँ आवे, अभी बोल तो वो अफसोस बाहर रहा। आगे बोलो। अरे मैं अप डाउन करता हूँ यार, जापान से जो। तो सबसे छोटी कौन सी? शाहपुरा। कौन सी? सबसे नवीन झालावाड़। एकीकरण के समय ठिकाने थे 3। ठिकाने कितने? 3। नंबर 1 था नीमराना। नीमराना पुराने आंकड़ों के अनुसार अलवर, लावा, टोंक और कुशलगढ़। बांसवाड़ा। ठीक। ये कौन सा है? क्या है वो? झाड़ लग रहा? कौन से है? पीछे से मैं सोच रहा हूँ इतने क्या उसे करी दिखे। नीमराना कहाँ पर? अलवर। नीमराना, लावा, लावा, कुशलगढ़, कुशलगढ़, नीमराना, अलवर, नीमराना, लावा, लावा, कुशलगढ़, कुशलगढ़। मैं और लेखराम भाई साहब पहले दोनों एसएमएस में पढ़ाई करते थे, तो मैं वहां पढ़ा रहा था। अरे गधा एसएमएस कोचिंग है, बहुत पुरानी कोचिंग है जयपुर की। क्या 2018? क्या वो तो बहुत पुरानी है, वो राज मंदिर के पास, वो तो कोई 50 साल पुरानी कोचिंग। ऐसा ही की करवा देते वो। हाँ अभी भी चलती, बहुत बड़ा संस्थान है। हाँ तो वही पढ़ाया करते थे हम। तो मैं पढ़ा रहा था मैं कि एकीकरण के समय ठिकाने थे 3। नीमराना, अलवर, लावा, टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। आगे एक मैडम बैठी हुई थी, मैडम टेंशन में। मैं, मैडम आप टेंशन में कैसे हो? कि गुरुजी आप ठिकाने बता रहे हो 3, नाम बता रहे हो 6। अरे मैं 6 कहां से आ गए? कि नीमराना, अलवर, लावा, टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। अरे 12 में मोटी मई बावली। नीमराना अलवर में है, लावा टोंक में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है। ठिकाने कितने? 3। कितने? नीमराना, अलवर, नीमराना, लावा, लावा, कुशलगढ़, कुशलगढ़। रियासतें कितनी? कितनी? प्राचीन, प्राचीन, बड़ी, बड़ी। क्षेत्रफल? मारवाड़। क्षेत्रफल? जनसंख्या, जनसंख्या। छोटी, छोटी। नवीन, नवीन। ठिकाने कितने? ठिकाने? नीमराना, नीमराना, लावा, लावा, कुशलगढ़, कुशलगढ़। केंद्र शासित प्रदेश था 1, और एक था अजमेर मेरवाड़ा। मैंने आपको क्रांति के समय बताया होगा कि यहां एजीजी बैठता था। बाद में इसको कहां भेज दिया था? आबू रोड। कब भेजा था? तब पहले माउंट आबू अजमेर मेरवाड़ा में था, फिर बाद में कहां चला गया? सिरोही। कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। क्या क्वेश्चन था? वो देखो ना उसमें, देखो बहुत बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने पढ़े हैं लेकिन आप आंसर नहीं कर सकते उनका। वो फिर वहां पे आपको दिमाग लगाना होगा। जैसे कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं। क्या पूछा गया था?
नजर मत लगाना नक्शे को, थोड़ा सा लग गई क्या? देना ज्यादा सुंदर बन गया क्या? अरे मैंने कोशिश तो खूब की थी, मैं थोड़ा सा बेकार बना दूं, क्या पता। 18 क्रांति के समय राजस्थान का प्रशासन, अब देखो राजस्थान का नक्शा भी बना देते हैं। राजस्थान का प्रशासन उत्तर पश्चिम, उत्तर कहाँ है? यहाँ। पश्चिम कहाँ है? यहाँ। उत्तर पश्चिम प्रांत के किस लेफ्टिनेंट गवर्नर के नियंत्रण में था? ये क्वेश्चन थोड़ी है। उत्तर पश्चिम की बात करें तो देख लो ना, उत्तर पश्चिम में यहां पे बात करें तो उत्तर पश्चिम में जिला कौन सा आता है जहां पे एजीजी बैठता था? जोधपुर। जोधपुर के अलावा कोई और है क्या? यहाँ पे ये उत्तर और ये पश्चिम दोनों के बीच में यहाँ पे जोधपुर वाला क्षेत्र ही तो आएगा मारवाड़ में, और जोधपुर का कौन था? कोई भी नहीं है इसमें। रॉबर्ट्स, कॉल्विन, नहीं, ये कोई गलत है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? आगे देख तो कहां होगा, आगे तो 100 क्वेश्चन है इसमें। फिर बोलूंगा तू। ना पाया होगा। क्लियर? अब और ना पावे आगू। चलो जब तक देखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। लेकिन गर्मियों में ये अपना केंद्र शासित प्रदेश लेके जाते थे आबू रोड या माउंट आबू। तो एकीकरण के समय कुल रियासतें कितनी? 19। कितनी? प्राचीन मेवाड़, प्राचीन बड़ी मारवाड़, बड़ी जनसंख्या जयपुर, जनसंख्या छोटी सातरा, छोटी नवीन झालावाड़, नवीन ठिकाने कितने? 3 ठिकाने। नीमराना अलवर, नीमराना लावा, लावा। 17वीं क्रांति के समय राजपूताना उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रशासनिक नियंत्रण में था, जिसका मुख्यालय कहां था? राजपूताना शब्द दिया हुआ है तो क्वेश्चन तो अपना है। उत्तर पश्चिम की दिशा भी यही हुई, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र भी यही हुआ, ठीक है। सीमांत प्रांत के प्रशासनिक नियंत्रण में था, जिसका मुख्यालय कहां था? सही है, आगरा ही आंसर आएगा। कारण यू था, ये भारतीय इतिहास का है, राजस्थान का नहीं है। हाँ नहीं, दिल्ली नहीं था, आगरा था, है ना। दिल्ली केंद्र नहीं था क्रांति के समय, आगरा केंद्र था। क्वेश्चन ये था, इसमें एक क्वेश्चन घुमा दिया है इन्होंने। क्वेश्चन ये पूछा है भारत के उत्तरी भारत का क्षेत्र कौन सा था, मुख्यालय कहां पे था? तो मुख्यालय हुआ करता था आगरा। उत्तर भारत का जो मुख्यालय था ना वो आगरा था। इन्होंने इधर उधर का सीधम सट घुमा घुमा के दे दिए पेपर उसका। अब एकीकरण की बात करें तो राजस्थान का एकीकरण जो है, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। राजस्थान का एकीकरण जो है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7। अब देखो आपको 19 की 19 रियासतें याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है राजस्थान के एकीकरण समय। मनोज पूजा, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन पूछ जाता है राजस्थान के एकीकरण के समय निम्न में से कौन सी रियासत नहीं थी, या राजस्थान के एकीकरण के समय निम्न में से कौन सी रियासत थी, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है। तो 19 रियासतों के नाम याद रखने। सर 19 तो हमको हमारे दोस्तों के नाम ही याद नहीं रहते, हम तो कालिया भेड़िया कह के काम चलाते हैं। बराबर यदि 19 के नाम पूछे तो वो याद नहीं रहते हमको। तो 19 तो हमको याद नहीं रहते, कैसे याद रहेंगे? निश्चिंत रहना, आपको 19 की 19 याद रहेंगे। कितने चरणों में पूरा हुआ? 7। कितने? एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। पीछे 2 भाई बैठे, ये मेरे हाथ, तुमको ही बोल रहा हूं, पीछे मत देखो, कुछ बातें कर रहे हो आप दोनों। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। तो कौन कौन से चरण के दौरान कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई थी? तो ध्यान रखना, प्रथम चरण के दौरान 4 रियासतें मिलाई थी, A, B, C, D।
प्रथम चरण में कितनी रियासतें थी? 4। कितनी? कौन कौन सी? ए बी सी डी। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर मत बोलना, क्योंकि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर बोलोगे ना तो ज्योग्राफी में पढ़ोगे संभागीय व्यवस्था, और संभागीय व्यवस्था आपको कम से कम ना करते करते ज्योग्राफी में 8-9 बार पढ़नी पड़ेगी। और जब पढ़ोगे ना भरतपुर संभाग, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इतना याद होगा। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये भाई बहन जैसे नजर आएंगे आपको। और ज्योग्राफी में संभाग, ज्योग्राफी जब तक पूरी होने जाएगी ना तब तक अलवर तो निकल जाएगा और सवाई माधोपुर घुस जाएगा। इसलिए अपन को बोलना है ए बी सी डी। कौन कौन सी? ए बी सी डी। कौन कौन सी? एकीकरण कितने चरणों में? 7। कितने? पहले में कितनी? 4। कितनी? कौन कौन सी? ए बी सी डी। कौन कौन सी? A4 अलवर, एप्पल ना है, A4 एप्पल, A4 अलवर, A4 B4 भरतपुर, C4 करौली, C4 D4। अब सोचोगे गुरुजी करौली सी कैसे आया? करौली तो क्या आना चाहिए। अरे आप अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखना केयर। केयर की स्पेलिंग क्या होती है? CARE। के स्थान पर काय का प्रयोग किया? सी का। अरे कनाडा क्यों जा रहा है? कैट ही देख ले। कनाडा जाएगा बहुत किराया भाड़ा लगेगा। CAT कैट। तो कै के स्थान पर काय का प्रयोग किया? सी का। काय का। उसी प्रकार से करौली के स्थान पर अपन ने काय का प्रयोग किया? सी का। एकीकरण कितने चरणों में? 7। कितने? पहले में कितनी? 4। कितनी? अभी 15 मिनट में पूरा एकीकरण धुआंधार बोलोगे आप। पहले में कितनी? 4। कितनी? कौन कौन सी? ए बी सी डी। कौन कौन सी? A4 अलवर, A4 B4 C4 D4 दौसा नहीं धौलपुर, D4 धौलपुर। कुल रियासतें कितनी? 19। कितनी? प्राचीन मेवाड़, प्राचीन बड़ी जनसंख्या छोटी नवीन ठिकाने कितने? नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नीमराना कहाँ पर? अलवर, नीमराना। प्लावा कुशलगढ़, केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा? अजमेर मेवाड़। कौन सा? दूसरा आबू रोड, दूसरा। लेकिन एक आंसर करना है अजमेर मेरवाड़ा। एकीकरण कितने चरणों में? कितने में? पहले में कितनी? कौन कौन सी? A4 B4 C4 D4। दूसरे चरण में रियासतें थी 9। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। तू मेरे से पढ़ी हुई है पहले, तू मत बोले आगे। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। सो जा बेटा सो जा। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। बांसवाड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। द्वितीय चरण में कितनी? 9। कितनी? मेरे साथ साथ बोलना। बाबू झाडू कीको प्रसाटो, बाबू झाडू कीको प्रसाटो, बाबू झाडू कीको प्रसाटो, बाबू झाडू कीको प्रसाटो, बाबू झाडू कीको प्रसाटो। तू जा रही थी
वो दूसरी तेरे से कॉपी मांग रही थी कि जाती जाती मेरी कॉपी दे जा। जो कॉपी मांग रही थी वो तो गायब हो गई, तू आ गई। अच्छा ये इधर बेटी दिखती है, हाँ। बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। हाँ सहमत है। बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। हंसले हंसले हंसले। बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। बाफोर बांसवाड़ा, बाफोर दुफोर, दुफोर जाफोर, जाफोर दुफोर, दुफोर पीफोर, पीफोर ओफोर, ओफोर रेफोर, रेफोर साफोर, साफोर टोफोर। सही है। पहले में कितनी? 4, दूसरे में 9, तृतीय चरण। जी बेटा, छोरा सीधे सा हाथ पर तेरे। छोरा तू गर्मी कैसे दिखा रहा हो? गर्म कपड़ा पहन के क्यों ना आए हो? इनर पहन रखी है? फिर बीमार पड़ जाएगा। नहीं, हमारे चक्कर में मत रहेगा। नहीं, रियलिटी है ये। हमारे तो हम गर्म कपड़े पहन लेते तो बीमार हो जाते हैं। कारण है उसका कि गर्म कपड़े पहन लेते हैं ना तो पसीने आते हैं हमारे फिर, और क्लास में पसीने, और जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, बाहर निकलते टेम्परेचर बहुत डाउन है, हम कोई सर झाड़ो लगा है भयंकर, तो हम इसीलिए नहीं पहनते क्योंकि क्लास में गर्मी नहीं लगे। भाई क्लास में जब गर्मी लगती है ना तो ये तो है नहीं कि आ यार उतार दियो या ब्लेजर उतार दिया, तो इस चक्कर में गाड़ी में बैठ के आते हैं, यहाँ पे घुस जाते हैं सीधे ही। हम जिस दिन गर्म कपड़े पहन के आ जाएंगे, सर्दी हमको लगती है हम इंसान है यार, लेकिन इसी चक्कर में नहीं पहनते, गर्म कपड़े पहन लिए बीमार हो जाएंगे हम। पसीने आएंगे, पसीनों में जैसे ही हवा में निकल के जाएंगे 100% बीमार होंगे। लेकिन तू गर्मी में मत रहे, बीमार हो जाएगा। तृतीय चरण देखिएगा, द्वितीय चरण में कितनी रियासतें? 9। दूसरे चरण में रियासतें थी 9। देखना एक बार, समझना। दूसरे चरण में रियासतें थी 9 और इसी दूसरे चरण में मिला दिया था उदयपुर को। दूसरे में सुनो तो सही यार, दूसरे में क्या मिला दिया? उदयपुर। दूसरे में मतलब दूसरे में तो पहले से ही 9 रियासत थी और इसमें क्या मिला दिया? उदयपुर। और उदयपुर मिला के कौन सा चरण बना दिया? तीसरा। समझ में आ गई अब? 2 का मतलब है द्वितीय चरण, 2 का मतलब है द्वितीय चरण। इस द्वितीय चरण में क्या मिलाया? उदयपुर। कौन सा बन गया? तीसरा। कौन सा बना? नहीं आई समझ में? 2 में तो ऑलरेडी कितनी रियासत थी? 9। इसी में एक उदयपुर को और घुसा दिया और बोल दिया भाई तीसरा चरण बन गया इसी में ही। अरे तुम मंडी सामान लेके जा रहे हो, मंडी सामान लेके जा रहे हो, सपोज करो मैंने पहले से ट्रॉली भर रखी है सामान की, मैंने ट्रॉली भर रखी है, मेरे से पहले एक आदमी ने ट्रॉली, उसी ट्रॉली में 5 कट्टे रखे थे हैं, और उन्हीं 5 कट्टों में 15 कट्टे मैंने अपने रख दिए। ठीक है, 2 लोगों ने रख दिए। अब मेरे 15 कट्टों में तुमने अपना सामान रखा था ना, अरे उसी में तुम लाए थे, तभी तो कितने आदमियों के कट्टे हुए? 3। अरे दूसरे आदमी के, दूसरा आदमी में था, मेरे कट्टों में तुमने 5 कट्टे अपने रख लिए, तो कितने हो गए? 20। मेरे 15, 5 तुम्हारे, 20। मेरे 15 में तो मिलाया था तुमने, तभी तो तीसरे कैंडिडेट बने तुम। नहीं आई समझ में? दूसरे में कितनी रियासतें थी? 9। कितनी? दूसरे में क्या मिलाया? उदयपुर। क्या मिलाया? कौन सा बना? तीसरा। कौन सा? पहले में कितनी? 4। कितनी? कौन कौन सी? ABCD। कौन कौन सी? दूसरे में कितनी? 9। कितनी? कौन कौन सी? बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। दूसरे में क्या मिलाया? उदयपुर। क्या मिलाया? कौन सा बना? तीसरा। कौन सा? चौथा चरण। अब बताओ मुझे आप लोग, तीसरे चरण में आते आते कितनी रियासतें हो गई? 10। कितनी? 9 तो ऊपर वाले की थी और एक कौन सी आ गई? उदयपुर। कितनी हो गई? 10। समझ में आ गई?
चौथा चरण। तीसरे चरण में 10 रियासतें, इन्हीं 10 रियासतों में मिला दिया गया था जे बी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तीसरे में क्या मिलाया? जे बी। तीसरे में क्या मिलाया? तीसरे में क्या मिलाया? तीसरे में क्या मिलाया? तीसरे में क्या मिलाया? कौन सा बन गया? चौथा। कौन सा बना? समझ में आ गया? जैसे दूसरे में उदयपुर मिलाया, तीसरा बना। जैसे तीसरे में जे मिलाया, कौन सा बना? चौथा। कौन सा? तो तीसरे में क्या मिलाया? जे बी। तीसरे में क्या मिलाया? कौन सा बन गया? चौथा। कौन सा? पहले में कितनी? 4। पहले में कौन कौन सी? ए बी सी डी। कौन कौन सी? दूसरे में कितनी? 9। कितनी? कौन कौन सी? कौन कौन सी? दूसरे में क्या मिलाया? उदयपुर। दूसरे में कौन सा बना? तीसरा। कौन सा बना? तीसरे में जे बी। तीसरे में कौन सा बना? चौथा। कौन सा? यहां तक समझ में आ गया? पांचवा चरण। चार और एक कितना होता है? 5। 4 और एक कितना? 5। मतलब चौथे चरण में मिलाया पहला चरण। समझ में नहीं आई गुरुजी? आ गई? देखो कैसे। पहला चरण जब से बनाए तब से बताओ अलग पड़ा हुआ है या नहीं है? अलग है। पहला चरण जब से बना हुआ है तभी से अलग पड़ा हुआ है। दूसरे में कितनी थी? 9। कितनी? दूसरे में मिलाया उदयपुर को। उदयपुर में आते कितनी हो गई? 10। बताओ ये दोनों आपस में मिल चुके या नहीं मिले? मिले या नहीं मिले? तीसरे में मिलाया जे भी, यहां से आते कितनी हो गई? 14। बताओ ये आपस में मिले या नहीं मिले? तो दूसरा, तीसरा और चौथा तो आपस में मिले या नहीं मिले? बताओ। पहला मिला क्या? मिला क्या? पहला अलग था। चौथे में आते आते दूसरा, तीसरा, चौथा तो एक हो गया। पहला अभी तक अलग पड़ा हुआ था। अपन ने चौथे में कौन सा मिला दिया? पहला। कौन सा बन गया? 5वां। अरे बचपन में गांव में रहे होंगे, मिट्टी के लड्डू बना के खेले हो? मिट्टी के लड्डू बनाते थे। सपोज करो एक बार बोला चौधरी को, भाई मिट्टी के लड्डू बना। वो तेरा दूसरा दोस्त कहां गया? क्यों? अरे यार, मिट्टी का लड्डू बनाया। इसने मिट्टी का लड्डू अपने हिसाब से बना दिया। फिर इसको बोला मिट्टी का लड्डू बना, ये मिट्टी खाती है ज्यादा, तो इसने अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा बनाया, है ना। मिट्टी के लड्डू कितने हो गए? 2। कितने? लोग भी कितने? 2। इसको बोला कुटकी तू मिट्टी का लड्डू बना। ये आलसी तो है ही है। इसे इसके कई बार मुंह में मक्खी बैठ जाती है, तो मैंने देखा है इसको बोलते हैं मक्खी उड़ा दे। फिर कितनी आलसी। इसने अलग से मिट्टी का लड्डू तो नहीं बनाया, थोड़ी सी मिट्टी मिलाई और इसी के लड्डू में मिट्टी मिला दी। लड्डू कितने अभी तक? 2। लोग कितने हो गए? 3, क्योंकि दूसरे और तीसरे का लड्डू गड्ढमड्ढ हो गया। इसको बोला तो ई कम आलसी है का, या ने भी इनके लड्डू में मिट्टी और मिला दी और उसी लड्डू को और बड़ा कर दिया। बताओ अभी तक लड्डू कितने? 2। कितने? राउंड कितने? 4, क्योंकि दूसरा, तीसरा, चौथे का लड्डू 1 हो गया। भाई का अभी तक अलग पड़ा है। इसको बोला लड्डू बना मिट्टी का, इसने इसका उठाया और इसका में डाम कर दिया, सबको आपस में मिला दिया। कौन से चरण में? 5वें। कौन से नंबर का था ये? 5। 1 2 3 4 5। और 5वें चरण में क्या मिलाया? सिरोही। कुछ पूछना था? 5वें में क्या मिलाया? सिरोही। क्या मिलाया? तुम आपस में ये चर्चा कर रहे थे कि तीर कहां से आ गए, अभी आ रहा है ये तो, है ना। 5वें में क्या मिलाया? सिरोही। आ गया ना अभी। 5वें में क्या मिलाया? सिरोही। कौन सा बना? 6वां। कौन सा? 6वें में मिलाया था अजमेर मेरवाड़ा आबू रोड सुनील टप्पा। अब बात ये आ रही है कि सर अजमेर मेरवाड़ा का नाम हमने सुना है, आबू का नाम हमने सुना है। हाँ अभी आ रहा है केदार जी, बिल्कुल सही है। अजमेर मेरवाड़ा का नाम सुना है, आबू का नाम हमने सुना है। सुनील टप्पा क्या बीमारी है, इसका नाम हमने कभी नहीं सुना। सुन लो ना। हम भी तो यही चाहते हैं, तुम एक बार सुनते।
एक बार तो सुन लो ना, एक बार ही को है सर। तो आइएगा, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा तो सुना होगा, अबू रोड भी सुना होगा। सुनील टप्पा, देखो आबू रोड जो है, बताओ सिरोही में आता है या नहीं आता? सिरोही में आता है। आबू रोड सिरोही का एक हिस्सा हुआ करता है, आबू रोड सिरोही का हिस्सा है। तो देखो सिरोही को तो मिला लिया छठे चरण में, सिरोही को कौन से मिलाया? छठे में, और आबू रोड को मिलाया सातवें में। सिरोही को मिलाया छठे में, आबू रोड को मिलाया सातवें में। क्वेश्चन पूछा जाए, राजस्थान की वह रियासत कौन सी है जिसमें एकीकरण के समय 2 चरणों में विलीनीकरण हुआ? सिरोही। सिरोही को छठे में मिला था, आबू रोड सातवें में मिला था। सर ये तो ठीक है, ये बताओ सुनील टप्पा, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन एग्जाम में। राजस्थान की वह रियासत जिसका विलीनीकरण 2 चरणों में हुआ था? सिरोही। सिरोही और आबू रोड छठे और सातवें चरण में। सुनील टप्पा क्या है? देखो आप मेरी तरह किसान के बेटे होंगे, आपने खेतों में काम किया होगा। गांव में देखो बहुत लोगों के, अपने गांव में अपने पास बहुत सारी जमीन ऐसी है जो हमारे नाम ही नहीं है ना? बहुत सी जमीन ऐसी है जो पता नहीं किसके नाम है, देश आजादी से समय पहले से चल रही है, वो लोग कहीं और रहने लग गए, अपन उसको बो रहे हैं और अपने पास अधिकार हुआ करता है। सपोज करो ये खेत है मेरा, 1 बीघे का है, ये पूरा 1 बीघा है। ये खेत है मेरे पड़ोसी का, 1 बीघे का है। बड़ा बन गया क्या थोड़ा सा? कोई बात नहीं, मान ले 1 बीघे का है ना। और ये खेत है मेरा, फिर 1 बीघे का है। ये मेरा, ये पड़ोसी का, ये मेरा, बीच में पड़ोसी फंस रहा है। मैंने पड़ोसी को कहा, मैं पड़ोसी एक काम कर यार, ये वाला खेत तू ले ले, या ये वाला खेत तू ले ले, ये बीच वाला मेरे को दे दे। पड़ोसी ने कहा को दे दे। हमने कहा यार हमारे दोनों एक तरफ हो जाएंगे, तेरा एक तरफ हो जाएगा। बताओ ऐसा करते नहीं करते गांव में? ये सुनील टप्पा एमपी का था, तो एकीकरण का एकीकरण चल रहा था। तो हमने सुनील टप्पा को कहा, एमपी को कहा कि एमपी भाई सुनील टप्पा दे दे यार। एमपी को दे दे कि यार तेरा सुनील टप्पा हमारे पास में। कि अच्छा मैं पूरा ही तेरे पास हूं, पूरे को ही ले ले। सुनील टप्पा क्यों लेता है? पूरे को ही ले ले। कि नहीं नहीं यार, तुमने तो कूटूंगा भाई। यार टेंशन मत करे, तेरे को बदले में देंगे हम। कि बदले में क्या दोगे? कि बदले में दे देंगे तेरे को सिररौंच। बदले में क्या दे देंगे? सिररौंच। एमपी ने कहा फिर तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने सुनील टप्पा कहां से ले लिया? एमपी से। कहां से? सुनील टप्पा लिया हमने एमपी से, और बदले में क्या दे दिया? सिररौंच। क्या दिया? सुनील टप्पा कहां से लिया? एमपी। कहां से? बदले में सिररौंच। बदले में छठवे में क्या मिलाया? अजमेर मेरवाड़ा। छठवे में नंबर 2 आबू रोड। नंबर 2, नंबर 3 सुनील टप्पा। नंबर 3 सुनील टप्पा कहां से लिया? एमपी। कहां से? बदले में सिररौंच। बदले में सुनील टप्पा कहां से लिया? एमपी। कहां से? बदले में सिररौंच। बदले में तो सुनील टप्पा एमपी से ले लिया, बदले में सिररौंच दे दिया। तो चौथे में कौन सा मिलाया? पहला। चौथे में कौन सा बना? पांचवा। कौन सा? पांचवे में सिरोही। पांचवे में कौन सा बना? छठवा। कौन सा बना? छठवे में अजमेर मेरवाड़ा आबू रोड सुनील टप्पा। छठवे में अजमेर मेरवाड़ा आबू रोड सुनील टप्पा। कौन सा बना? सातवा। कौन सा? छठवे में अजमेर मेरवाड़ा आबू रोड सुनील टप्पा। कौन सा बना? सातवा। कौन सा? सुनील टप्पा कहां से लिया? एमपी। कहां से? बदले में क्या दिया? सिररौंच। बदले में एकीकरण के समय कुल रियासतें कितनी? कितनी? चौथे में पहला। चौथे में कौन सा बना? पांचवा। कौन सा? पांचवे में सिरोही। पांचवे में कौन सा बना? छठवा। कौन सा? छठवे में अजमेर मेरवाड़ा आबू रोड सुनील टप्पा। छठवे में अजमेर मेरवाड़ा आबू रोड सुनील टप्पा। कौन सा बना? सातवा। कौन सा? सुनील टप्पा कहां से लिया? एमपी। कहां से? बदले में सिररौंच। बदले में एकीकरण के समय कुल रियासतें कितनी? 19। कितनी? प्राचीन, प्राचीन, बड़ी, 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 छोटी,
शाहपुरा। छोटी छोटी नवीन झालावाड़। नवीन ठिकाने कितने? ठिकाने कितने? बल मध्य बोल ले बीर बीर में नेक न पीठे कर ले, थूक लगा ले और बल दे ले, थूक लगा ले बल दे ले। भूल। ठिकाने कितने? 3। ठिकाने कितने? नीमराना अलवर। नीमराना लावा टॉप। लावा कुशलगढ़। कुशलगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित एक नहीं तो 2। एक नहीं तो एक कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। एक कौन सा? एकीकरण कितने चरणों में? कितने में? पहले में कितनी? पहले में कौन कौन सी? कौन कौन सी? A4 A4 B4 B4 C4 करौली। C4 D4 D4 दूसरे में कितनी? 9। कितनी? कौन कौन सी? बाबू जादू कीको पसाठो। कौन कौन सी? बाफोर बांसवाड़ा। बाफोर बोफोर बूंदी। बोफोर जाफोर। जाफोर दूफोर। दूफोर कीफोर। कीफोर कोफोर। कोफोर प्रेफोर। प्रेफोर साफोर। साफोर टोफोर। टोफोर दूसरे में क्या मिलाया? उदयपुर। क्या मिलाया? कौन सा बना? तीसरा। कौन सा बना? तीसरे में क्या मिलाया? जे भी। तीसरे में कौन सा बना? चौथा। कौन सा बना? चौथे में पहला। चौथे में कौन सा बना? कौन सा? पांचवे में। पांचवे में कौन सा बना? कौन सा? छठवें में अजमेर मेरवाड़ा आबू रोड सुनील टप्पा। छठवें में कौन सा बना? सातवां। कौन सा? सुनील टप्पा कहां से लिया? MP। कहां से? बदले में सिराज। बदले में विचार आ रहा है सर, ये तो बढ़िया याद हो गए, लेकिन आगे दिक्कत ये आती है कि इनके उद्घाटनकर्ता अलग अलग के उद्घाटनकर्ता अलग अलग हैं, अलग अलग के प्रधानमंत्री अलग अलग हुआ करते हैं, अलग अलग के डेट अलग अलग हुआ करती हैं, अलग अलग का नाम अलग अलग हुआ करता है। ये बहुत तकलीफ देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं इनके उद्घाटनकर्ता। पहले चरण का उद्घाटन करता था NV गौडगिल। पूरा नाम है नरहरि विष्णु गौडगिल। नरहरि विष्णु गौडगिल। नरहरि विष्णु गौडगिल बोले तो गौडगिल। पहले के उद्घाटन करता थे गौडगिल, दूसरे के भी उद्घाटन करता थे गौडगिल। एक ही ने किया था दोनों का उद्घाटन, पहले का भी गौडगिल ने किया, दूसरे का भी गौडगिल ने किया। तीसरे का उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है चाचा नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते? चाचा। सिर्फ चाचा ही बोल लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते? चाचा। क्या बोलते? और चौथे चरण का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले का किसने किया? गौडगिल। पहले का, दूसरे का गौडगिल, दूसरे का, तीसरे का चाचा, तीसरे का, चौथे का पटेल, चौथे का, पहले का गौडगिल, पहले का, दूसरे का, दूसरे का, तीसरे का चाचा, तीसरे का, चौथे का पटेल, चौथे का, पहले का गौडगिल, पहले का, दूसरे का गौडगिल, दूसरे का, तीसरे का चाचा, तीसरे का, चौथे का पटेल, चौथे का, मेरे साथ साथ बोला गौडगिल गौडगिल चाचा पटेल, 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 गौडगिल गौडगिल चाचा पटेल। पहले के उद्घाटन किसने किया? गौडगिल। पहले का, दूसरे का, दूसरे का, तीसरे का, तीसरे का, चौथे का, चौथे का,
गौड़गिल चाचा पटेल। याद रहेगा, पहले का उद्घाटन गौड़गिल, दूसरे का, तीसरे का चाचा, तीसरे का, चौथे का गुरुजी है वो का। ये बताओ अगले के कौन है? पटेल ने किया है सभी का। सर ये तो हो गए काम। अब बताओ प्रधानमंत्री कौन कौन थे, ये भी याद करा दो। पहले चरण के प्रधानमंत्री थे सोवाराम कुमावत, बोले तो कुमावत। पहले के थे सोवाराम कुमावत, बोले तो कुमावत। दूसरे के थे गोकुल लाल असावा, बोले तो असावा। तीसरे के थे मानिक लाल वर्मा, बोले तो वर्मा। और चौथे के थे हीरालाल शास्त्री, बोले तो शास्त्री। पहले के प्रधानमंत्री कौन थे? कुमावत। पहले के, दूसरे के असावा, दूसरे के, तीसरे के वर्मा, तीसरे के, चौथे के शास्त्री, चौथे के, पहले के कुमावत, पहले के, दूसरे के असावा, दूसरे के, तीसरे के वर्मा, तीसरे के, चौथे के शास्त्री, चौथे के, पहले के कुमावत, पहले के, दूसरे के असावा, दूसरे के, तीसरे के वर्मा, तीसरे के, चौथे के शास्त्री, चौथे के, पहले के कुमावत, पहले के, दूसरे के असावा, दूसरे के, तीसरे के वर्मा, तीसरे के, चौथे के, चौथे के, मेरे साथ साथ बोला कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, 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 गौड़गिल चाचा पटेल। सर इसमें मजा आता है गौड़गिल में। हाँ, इसमें कुमावत असावा में क्या एक दो अक्षर आधे आधे हैं, इसलिए तकलीफ करते हैं। कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। पहले चरण के प्रधानमंत्री कुमावत, पहले के, दूसरे के, दूसरे के, तीसरे के, तीसरे के, चौथे के, चौथे के, बरबूजा की शक्ल के तू। सर ये तो याद हो गए, आगे डेट बताओ। इनकी डेट याद नहीं होती, तकलीफ देती है इनकी डेट, कि डेट कौन कौन सी कैसे कैसे हुआ करती है। तो सर आगे भी शास्त्री रहे थे क्या? शास्त्री रहे थे, संविधान के लागू होने तक शास्त्री थे, चुनाव नहीं हुए जब तक शास्त्री रहे थे। बस अंतर इतना है कि पहले इस पद का नाम प्रधानमंत्री था, बाद में इसका नाम मुख्यमंत्री कर दिया। पहले ये प्रधानमंत्री के पद पे हुआ करते थे, बाद में इसी पद का नाम, पद नहीं बदला था, पद का ही नाम बदल के क्या कर दिया? मुख्यमंत्री। आ रहे अभी राज्यपाल। राज्यपाल का पहले नाम था राज प्रमुख। हाँ जी, अब सर इनकी डेट याद नहीं होती, सबको याद है आपको डेट। अपन क्या है कि पढ़ने की स्टाइल गलत है अपन की। डेट क्या तुमको 30 तक गिनती नहीं आती? आती है ना, तो 30 तक गिनती तो आती है महीनों में, और क्या है 12 महीनों के नाम नहीं आते, सन के नाम आते हैं। अपन उनको क्या है भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं? अपन उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं करते, आप सबको पता है। क्या आप मुझे बताओगे राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956। तो 7वें चरण की डेट है 1 नवंबर 1956। सीधी सी बात है, याद है ना ये सबको? पूर्ण एकीकरण 1 नवंबर 1956, तो 7वें चरण को लिख देना 1 नवंबर 1956। बताओ संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान लागू कब हुआ? 6वें चरण की डेट है 26 जनवरी 1950। अरे गुरुजी हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं ये भी डेट है क्या? 26 जनवरी 1950। बताओ राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च। तो चौथे चरण की डेट है 30 मार्च। चौथे चरण की डेट है 30 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च को, तो चौथे चरण की डेट है 30 मार्च। सन अभी कुछ नहीं। पूर्ण एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956, तो 7वें चरण की डेट है 1 नवंबर 1956।
संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो छठे चरण की डेट है 26 जनवरी 1950। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च। चौथे चरण की डेट है 30 मार्च। आप मुझे बताओ 30 का आधा कितना होता है? 15। 30 का आधा, तो पांचवें चरण की डेट है 15। 30 का आधा कितना? 15, तो पांचवें चरण की डेट क्या है? 15। कौन से चरण की? पांचवें की। पांचवा महीना कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। पांचवा महीना कौन सा? मई, तो 15 मई। याद रहेगी। पूर्ण एकीकरण 1 नवंबर 1956। सातवें चरण की डेट 1 नवंबर 1956। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। छठवें चरण की डेट है 26 जनवरी 1950। राजस्थान दिवस मनाते 30 मार्च। चौथे चरण की 30 मार्च। 30 का आधा कितना? 15। चरण कौन सा? पांचवा। पांचवा महीना मई, तो 15 मई। याद रहेंगी। 3 डेट आपको याद रखनी है, और 3 डेट कुछ याद नहीं रखनी। 18, 25, 18। मोटी तेरी गर्दन काट दूंगा, बोल रहा हूं, चुप हो जा, मत बोले आगे। 18, 25, 18। 18, 25, 18। 18 की बात करते। 18 मार्च है। 18 कौन सी? मार्च। बिल्कुल रट्टे नहीं मारना, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। 18 मार्च। 18 मार्च के बाद 25 मार्च आएगा या अप्रैल? अप्रैल। क्या आएगा? एकदम कनपटी मार्च आएगा। 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च। तेरह का अलग है। तू बीड़िया सीधी पीवे का उल्टी? तू यहाँ को चमचा है? तू यहाँ के पीछे पीछे क्यों डोले? ना देखे तो फिर नौकाई करो उल्टी पीवे। एजेंट है तू? दल्ला है? 18 मार्च में 25 कौन सी आएगी? मार्च। 18 मार्च के बाद 25 कौन सी आएगी? मार्च। 25 मार्च। अब बताओ 25 मार्च के बाद 18 कौन सी आएगी? मैं ना बोल रहा हूं। 25 मार्च के बाद 18 कौन सी आएगी? अप्रैल। सीधी सी बात है यार। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल। ठीक है। सातवें चरण की डेट 1 नवंबर 1956। छठवें चरण की 26 जनवरी 1950। चौथे चरण की 30 मार्च। 30 का आधा 15। चरण कौन सा? पांचवा। पांचवा महीना मई, तो 15 मई। 3 डेट कौन कौन सी? 18, 25, 18। कौन कौन सी? 18 मार्च, 18, 25 मार्च, 25, 18 अप्रैल। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल। सर सन तो बताओ 1948। अड़तालीस के कितने हैं? 3। कितने हैं? 49 के 2। 49 के 50 1, 50 और 50 1 और 55 1। आई समझ में? 3 काई के हैं? 48। 3 2 49, 2 1 50, 1 1 56, 1 3 48, 3 2 49, 2 1 50, 1 1 56, 1। सातवें चरण की डेट क्या थी? 1 नवंबर 1956। सातवें चरण की। छठवें की। छठवें की। चौथे की 30 मार्च। चौथे की 30 का आधा 15। 30 का आधा। चरण कौन सा? पांचवा। कौन सा? पांचवा महीना मई। पांचवा महीना, तो 15 मई। 15। 3 डेट कौन कौन सी? 18, 25, 18। कौन कौन सी? कौन कौन सी? कौन कौन सी? 18, 25, 18। 18 मार्च, 18 25 मार्च, 25 18 अप्रैल, 18 मार्च, 18 25 मार्च, 25 18 अप्रैल, 18। 3 जोड़े गाय के 48। 3
दो 49, दो 1 50, एक 56, एक। तो मेरे को बोल के बताओ 7वें चरण की डेट क्या है? 7वें चरण की संविधान लागू कब हुआ? संविधान लागू कब हुआ? तो छठे की डेट क्या है? 26 जनवरी 1950। छठे की डेट क्या है? छठे की डेट क्या है? 26 जनवरी 1950। चौथे की 30 मार्च। चौथे की 30 का आधा 30 का आधा 15। 30 का आधा तो चरण कौन सा? पांचवा। कौन सा? पांचवा महीना मई। पांचवा महीना तो 15 मई। 15। तीन डेट कौन कौन सी? 18 25 18। कौन कौन सी? 18 कौन सी? मार्च। 18 25 मार्च। 25 18 अप्रैल। वो ये तो कुछ गलत मत सोचना, लेखराम जी वाली दवाई है, सर्दी है, वो गर्म पानी है ना इसलिए। 18 कौन कौन? 18 25 18। 18 मार्च। 18 25 मार्च। 25 18 अप्रैल। 18 तीन जोड़े काई के 48। 3 2 49। 2 1 50। 1 1 56। टोपा पैर के बैठिए, उड़ रहा ही टोपा। तीन जोड़े काई के 48। देख फिर पकड़ लियो। और टोपा ऐसा ओढ़ का जब बचपन में माटी भर के खेले ना टोपा में। तीन जोड़े काई के 48। 3 48 2 49। 2 नहीं, अब तू टेंशन में यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा यार, कोई टेंशन और हो जब मैं क्या कर सकूं। तीन जोड़े काई के 48। 3 सर ये तो याद हो जाते हैं, दिक्कत आती है इनके राज प्रमुख। इनके राज प्रमुख कैसे कैसे हुआ करते थे, इनके नाम कैसे कैसे हुआ करते थे। तो पहले चरण के राज प्रमुख थे उदयवान सिंह। पहले चरण के राज प्रमुख थे उदयवान सिंह, और ये उदयवान सिंह जी रहने वाले थे धौलपुर के। उदयवान सिंह जी धौलपुर के रहने वाले थे। पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया गया। पहले चरण के राज प्रमुख उदयवान सिंह जी थे। इनका संबंध कहां से है? धौलपुर। पहले चरण के राज प्रमुख थे उदयवान सिंह, और उदयवान सिंह कहां के थे? धौलपुर। पहले तो मैंने पहले दिन जिस दिन ये बोतल लेके आया, मैंने बोला था मैं ले लो, तुम ली नहीं, क्या कर ये कही उस दिन तो भरी थी पूरी, आधी फिर लेग्राम जी ने ले ली, मैं क्या करता। पहले चरण के राज प्रमुख हुआ करते थे उदयवान सिंह जी, और उदयवान सिंह जी कहां के थे? धौलपुर। कहां के? पहले चरण के राज प्रमुख उदयवान सिंह कहां के? धौलपुर। दूसरे चरण के राज प्रमुख थे भीम सिंह, और भीम सिंह थे कोटा। पहले चरण के राज प्रमुख कौन थे? उदयवान सिंह। कौन थे? कहां के? धौलपुर। कहां के? दूसरे के भीम सिंह। दूसरे के कहां के? कोटा। कहां के? तीसरे के बनाए गए थे भूपाल सिंह, मेवाड़। तीसरे चरण के राज प्रमुख थे भूपाल सिंह, और भूपाल सिंह कहां के थे? मेवाड़। कहां के? तीसरे चरण के राज प्रमुख थे भूपाल सिंह जी, और भूपाल सिंह जी कहां के? मेवाड़। चौथे चरण में जयपुर में लाया, और जयपुर के राजा थे मान सिंह। जयपुर के कौन थे? मान सिंह। अब मान सिंह जी को राज प्रमुख बना दिया। अब बताओ, रियासती काल में बात करें तो जयपुर का सम्मान ज्यादा था या मेवाड़ का? मेवाड़ का। जयपुर की जगह मेवाड़ का सम्मान ज्यादा था। और मेवाड़ के राजा कौन थे? भूपाल सिंह। कौन थे? भूपाल सिंह जब मेवाड़ के राजा हुआ करते थे और राज प्रमुख थे, तो क्या उनको पद से हटा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सम्मान बहुत था। तो भोपाल सिंह जी को कहा कि साहब, आप पेन से बार बार टेबल पे लिख रहे हो ना, आप राज प्रमुख नहीं, आप महाराज प्रमुख हुआ करते हो। आप राज प्रमुख नहीं हो, आप महाराज प्रमुख हुआ करते हो। और भोपाल सिंह जी को क्या बना दिया? महाराज प्रमुख।
और मैंने जब आपको बताया था मेवाड़ का इतिहास, तब बोला था कि एकीकरण के समय एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह। कौन थे? भोपाल सिंह जी को चौथे चरण में आते आते महाराज प्रमुख बना दिया। चौथे चरण में महाराज प्रमुख रहे, पांचवें में महाराज प्रमुख रहे, और छठे में आते आते इनकी मृत्यु हो गई। और जब भोपाल सिंह जी की मृत्यु हुई थी तो फिर इस पद को ही खत्म कर दिया गया था कि अब कोई राज प्रमुख अब कोई महाराज प्रमुख नहीं बनेगा। तो पहले भी कोई नहीं था और बाद में भी कोई नहीं था, तो एकमात्र महाराज प्रमुख कौन हुए थे? भोपाल सिंह। कौन थे? एकीकरण के समय एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह। कौन थे? पहले चरण के राज प्रमुख उदयवान सिंह, पहले के, दूसरे के भीम सिंह, दूसरे के, तीसरे के भोपाल सिंह, तीसरे के, चौथे के मान सिंह, चौथे के, पांचवे के मान सिंह, पांचवे के, छठवें के मान सिंह, छठवें के, और सातवें चरण में आते आते राज प्रमुख का पद ही बदल दिया था। और राज प्रमुख का पद बदल के कर दिया गया था राज्यपाल। पद बदल के क्या किया? राज्यपाल। और राजस्थान के पहले राज्यपाल थे गुरमुख निहाल सिंह। पहले राज्यपाल हुआ करते थे गुरमुख निहाल सिंह। पहले राज्यपाल कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। कौन थे? पहले के राज प्रमुख कौन थे? उदयवान सिंह। कौन थे? दूसरे के भीम सिंह कोटा, भीम सिंह, दूसरे के, तीसरे के भोपाल सिंह, तीसरे के, चौथे के मान सिंह पालेंदर, चौथे के मान सिंह, चौथे के, पांचवे के मान सिंह, पांचवे के, छठवे के मान सिंह, छठवे के, और सातवें के थे गुरमुख निहाल सिंह। सातवें के कौन थे? पहले के उदयवान सिंह, पहले के, दूसरे के भीम सिंह, दूसरे के, तीसरे के, तीसरे के, चौथे के मान सिंह, चौथे के, पांचवे के मान सिंह, पांचवे के, छठवे के मान सिंह, और सातवें के गुरमुख निहाल सिंह। एक बार बोल के सुनाइए मेरे को जी। पंजाब के पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो गुरुजी आपको बता देंगे कि राज्यपाल का एक नियम होता है कि उस राज्य का व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। राज्यपाल का पद 7वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया था, 1956 में जोड़ा गया था, जिसमें प्रावधान जोड़ा गया था आरपीएससी और राज्यपाल के लिए कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल, या एक पीएससी 2 या 2 से अधिक राज्यों की राज्यपाल, आरपीएससी मतलब पीएससी हो सकती है। दोनों के लिए 7वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 1956 में, जिसके दौरान एक शर्त थी कि उस राज्य के व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन पश्चिम बंगाल इसका एक अपवाद हुआ करता है। बेटा कल मेरा कोर्स ही पूरा है, तुम देखो फिर कतई आऊं ना क्लास में तेरी शकल ना देखो बेटा, कल चलो ना पढ़ाऊं, अब मेरी मर्जी न्यो पढ़ा दूंगा। चलो माफ किए। एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी? 19। क्या बोला? हाँ, अरे नहीं बेटा, बता तो तेरी मैया एक सो ना बतावे तो। एकीकरण के समय कितनी रियासतें? 19। कितनी? खुश रहा करो, पूरा याद होगा। मैंने आपको पहली क्लास में एक वादा किया था कि जैसे पहली क्लास होगी आखिरी क्लास भी ऐसे ही होगी। किया था क्या? इतिहास की आज सेकंड लास्ट क्लास है, ऐसी रही क्या? और कल्चर तो कल्चर ही है। तो एकीकरण अभी तो गई ना है, आंख लाल कहां से होंगी। एकीकरण के समय कितनी रियासतें? 19। कितनी? प्राचीन, बड़ी मारवाड़, बड़ी जनसंख्या जयपुर, जनसंख्या छोटी शाहपुरा, छोटी नवीन झालावाड़, नवीन ठिकाने कितने? 3। कितने? नीमराना अलवर, नीमराना लावा, लावा कुशलगढ़, बांसवाड़ा, कुशलगढ़। केंद्र शासित प्रदेश 1। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अजमेर में बड़ा। कौन सा? एकीकरण कितने चरणों में? कितने में? पहले में कितनी?
कितनी, कौन कौन सी, कौन कौन सी, A4, A4, B4, B4, C4, C4, D4, D4, दूसरे में कितनी, 9, कितनी, कौन कौन सी, कौन कौन सी, बाफोर, बांसवाड़ा, बाफोर, बुफोर, बुफोर, जाफोर, जाफोर, डुफोर, डुफोर, पीफोर, पीफोर, पोफोर, पोफोर, प्रेफोर, प्रेफोर, साफोर, साफोर, टोफोर, टोफोर, दूसरे में क्या मिलाया, उदयपुर, क्या मिलाया, कौन सा बना, तीसरा, कौन सा, तीसरे में जे 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 भी, तीसरे में कौन सा, चौथा, कौन सा, चौथे में, चौथे में कौन सा बना, कौन सा, पांचवे में, पांचवे में कौन सा बना, कौन सा, छठवें में अजमेर मेरवाड़ा आबू रोड सुनील टप्पा, सुनील टप्पा कहां से लिया, कहां से, बदले में, बदले में पहले चरण के उद्घाटन करता, पहले के, दूसरे के, दूसरे के, तीसरे के, तीसरे के, चौथे के, चौथे के, पहले के प्रधानमंत्री कुमावत, पहले के, सोवराम नहीं बोलना, सीधा कुमावत बोलना है, पहले के कुमावत, पहले के, दूसरे के, दूसरे के, तीसरे के वर्मा, तीसरे के, चौथे के, चौथे के, पहले के राज प्रमुख कौन थे, उदयभान सिंह, कौन थे, कहाँ के, धौलपुर, कहाँ के, दूसरे के भीम सिंह, दूसरे के, तीसरे के, तीसरे के, चौथे के, चौथे के, पांचवे के, पांचवे के, छठवें के, सातवें के तुलसीलाल सिंह, सातवें के, एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे, गोपाल सिंह, कौन थे, पहले सातवें चरण की डेट क्या है, सातवें की, छठवें की, छठवें की, चौथे की 30 मार्च, चौथे की 30 का आधा 15, 30 का आधा चरण कौन सा, पांचवा, कौन सा, पांचवा महीना मई, पांचवा महीना तो 15 मई, 15, तीन डेट कौन कौन सी, 18, 25, 18, कौन कौन सी, 18 मार्च, 18, 25, 25, 18, 18, तीन जोड़े का के 48, 3, 2, 2, 49, 2, 1, 50, 1, 1, 56, 1, फटाफट बोल के सुनाओ, एकीकरण के समय रियासतें कितनी, कितनी, प्राचीन, प्राचीन, बड़ी, बड़ी, जनसंख्या, जनसंख्या, छोटी, सापरा, छोटी, नवीन, नवीन, ठिकाने, ठिकाने, भीमराना, भीमराना, लावा, लावा, कुशलगढ़, कुशलगढ़, केंद्रशासित, केंद्रशासित, एकीकरण कितने चरणों में, कितने में, पहले में कितनी, कितनी, कौन कौन सी, कौन कौन सी, A4, A4, B4, B4, C4, C4, D4, D4, दूसरे में, दूसरे में कौन कौन सी, कौन कौन सी, बाफोर, बाफोर, बुफोर, बुफोर, जाफोर, जाफोर, डुफोर, डुफोर, पीफोर, पीफोर, पोफोर, पोफोर, रेफोर, रेफोर, साफोर, साफोर, टोफोर, टोफोर, दूसरे में क्या मिलाया, क्या मिलाया, कौन सा बना, कौन सा, तीसरे में, तीसरे में कौन सा बना, कौन सा, चौथे में, चौथे में कौन सा बना, कौन सा बना, पांचवे में, पांचवे में कौन सा बना, कौन सा बना, छठवें में अजमेर मेरवाड़ा आबू रोड सुनील टप्पा, पहले चरण के उद्घाटन करता, पहले के, दूसरे के, दूसरे के, तीसरे के, तीसरे के, चौथे के, चौथे के, पहले के प्रधानमंत्री कुमावत, पहले के, दूसरे के, दूसरे के, तीसरे के, तीसरे के, चौथे के,
चौथे के 7वें चरण की डेट क्या थी? 7वें की, 6वें की, 6वें की, चौथे की 30 मार्च, चौथे की 30 का आधा 15, 30 का आधा चरण कौन सा? कौन सा? पांचवा महीना, पांचवा महीना तो 15 मई, 15। तीन डेट कौन कौन सी? 18, 25, 18 कौन कौन सी? 18, हाँ 18, 25, 25, 18, 18 तीन जोड़े गाय के 48, 3, 2, 49, 2, 1, 50, 1, 1, 56, 1, 1। सात पहले चरण के राज प्रमुख कौन थे? पहले के प्रजामंडल पूरे करो, निकालो, लास्ट बताओ कौन सा लिखा। ठीक है, आगे लिखो। अलवर प्रजामंडल बोल के लिखाऊंगा, नहीं यार बोल के लिखाओ। हाँ हाँ दे दे। अलवर प्रजामंडल लिखे, हाँ आराम से। अलवर प्रजामंडल स्थापना 1938, स्थापना 1938, स्थापना 1938। स्थापना की हरि नारायण कुंज बिहारी, इसको क्या हुआ? स्थापना की हरि नारायण कुंज बिहारी, हरि नारायण कुंज बिहारी। अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 1944 में बुलाया गया। पहला अधिवेशन 1944 में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता जिसकी अध्यक्षता जिसकी अध्यक्षता भवानी शंकर ने की। जिसकी अध्यक्षता भवानी शंकर ने की। अलवर प्रजामंडल के दौरान अलवर प्रजामंडल के दौरान अलवर प्रजामंडल के दौरान भोलेनाथ ने भोलेनाथ ने गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों भोलेनाथ ने गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों पद छोड़ो गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों पद छोड़ो का नारा दिया। गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों पद छोड़ो का नारा दिया। भोलेनाथ ने कितनी संस्थाएं बनाई थी? 3। लिखो, भोलेनाथ ने 3 संस्था गठित की। नाम लिख सकते हो?
नंबर 1 कौन सी? आदिवासी संघ। नंबर 1 आदिवासी संघ। नंबर 2 वाल्मीकि संघ। वाल्मीकि संघ जी। नंबर 3 अस्पृश्यता निवारक संघ। नंबर 3 अस्पृश्यता निवारक संघ। अस्पृश्यता निवारक संघ। करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल 1938। करौली प्रजामंडल 1938। 1938। स्थापना त्रिलोक चंद माथुर। स्थापना त्रिलोक चंद माथुर। कोष्टक में लिख लेना अध्यक्ष। त्रिलोक चंद माथुर कोष्टक में अध्यक्ष। त्रिलोक चंद माथुर की अध्यक्षता के बाद मृत्यु के बाद त्रिलोक चंद माथुर की मृत्यु के बाद त्रिलोक चंद माथुर की मृत्यु के बाद चिरंजी लाल शर्मा को चिरंजी लाल शर्मा को चिरंजी लाल शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया। चिरंजी लाल शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया। करौली के कुंवर मदन सिंह ने भी करौली के कुंवर मदन पाल ने भी मदन सिंह ही करौली के कुंवर मदन सिंह ने भी इसमें भाग लिया। मदन सिंह ने भी इसमें भाग लिया। हेडिंग डालो शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल 1938। 1938। स्थापना स्थापना रमेश चंद ओझा। स्थापना रमेश चंद ओझा। लादूराम व्यास। रमेश चंद ओझा लादूराम व्यास। लादूराम व्यास। गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा कोष्टक में लिखना अध्यक्ष। गोकुललाल असावा कोष्टक में अध्यक्ष। इस प्रजामंडल ने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग रखी। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग रखी। भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल
भरतपुर प्रजामंडल। स्थापना 1938। स्थापना की किशन लाल जोशी। स्थापना की किशन लाल जोशी। गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव। कोष्टक में लिखना अध्यक्ष। कोष्टक में लिखना अध्यक्ष। नंबर 3 जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी, क्या बोलते हैं जुगल किशोर चतुर्वेदी को? राजस्थान का नेहरू। जुगल किशोर चतुर्वेदी, कोष्टक में लिखना राजस्थान का नेहरू। राजस्थान का नेहरू। वैभव पत्रिका के माध्यम से, वैभव वैभव पत्रिका के माध्यम से, वैभव पत्रिका के माध्यम से, वैभव पत्रिका के माध्यम से प्रजामंडल का प्रचार किया गया। सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल। 1939। सिरोही प्रजामंडल 1939। गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट। धर्मचंद सुराना। गोकुल भाई भट्ट, धर्मचंद सुराना। धर्मचंद सुराना। भीमाशंकर शर्मा। धर्मचंद सुराना, भीमाशंकर शर्मा। धर्मचंद सुराना, भीमाशंकर शर्मा। भीमाशंकर शर्मा ने, भीमाशंकर शर्मा ने भीमाशंकर शर्मा ने सिरोही संदेश नामक, सिरोही संदेश नामक पत्रिका के माध्यम से, सिरोही संदेश नामक पत्रिका के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से प्रजामंडल का प्रचार किया। प्रजामंडल का प्रचार किया। किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल। स्थापना 1939। स्थापना 1939। आगे लिखना बस कांतिलाल चौथानी। कांतिलाल, हाँ, कांतिलाल चौथानी। कांतिलाल चौथानी संस्थापक हैं इसके, कांतिलाल चौथानी। अध्यक्ष और संस्थापक दोनों यही हैं। आगे लिखना कोटा प्रजामंडल। हाँ इतना ही, अगले कोटा में भी इतना ही लिखना है। हाडोती लिखाया होगा, कोटा नहीं लिखाया होगा। हाँ, कोटा प्रजामंडल
1939, 1939। पंडित नेनूराम शर्मा, पंडित नेनूराम शर्मा, पंडित नेनूराम शर्मा। और अभिन्न हरि, अभिन्न हरि। अरे यार, सुरभि प्रजामंडल में एक लाइन रह गई, वो लिखना। स्थापना, हाँ, सुरभि प्रजामंडल की स्थापना, सुरभि प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में हुई। सुरभि प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में हुई। भरतपुर में भी लिखो। सुरभि मुंबई में हुई। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भरतपुर में लिखना है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई। रेवाड़ी, रेवाड़ी हरियाणा में हुई। कुशलगढ़ प्रजामंडल, कुशलगढ़, अब सब में इतना ही है। कुशलगढ़ प्रजामंडल कौन? शर्मा नहीं है, निगम है। कौन सा चल रहा है? कुशलगढ़ प्रजामंडल, स्थापना 1942। 1942। स्थापना भंवरलाल निगम, भंवरलाल निगम। भंवरलाल निगम। डूंगरपुर प्रजामंडल, डूंगरपुर, डूंगरपुर प्रजामंडल 1944। 1944। भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या। इन्हें वागड़ का, इन्हें वागड़ का गांधी कहते हैं। इन्हें वागड़ का गांधी कहते हैं। वागड़, बांगड़ से कवटी है। वागड़ का गांधी कहते हैं। हेडिंग डालना पूनावाड़ा हत्याकांड, इसी में डूंगरपुर में। पूनावाड़ा, पूनावाड़ा हत्याकांड। पूना, पूनावाड़ा हत्याकांड, डूंगरपुर 1947। पूनावाड़ा में सरकारी स्कूल के अध्यापक, पूनावाड़ा में सरकारी स्कूल के अध्यापक शिवराम भील को शिवराम भील को अंग्रेजों ने गाड़ी से घसीटकर
गाड़ी से घसीटकर 30 मई को मार दिया। 30 मई को मार दिया। 30 मई को मार दिया। यहीं पे दूसरी हेडिंग डालना, रास्तापाल हत्याकांड। हाँ, दूसरा है रास्तापाल हत्याकांड। रास्तापाल, रास्तापाल का नाम नहीं सुना? रास्तापाल हत्याकांड, कालीबाई। 19 जून 1947। हाँ, रास्तापाल हत्याकांड डूंगरपुर, 19 जून 1947। रास्तापाल के सरकारी स्कूल में रास्तापाल के सरकारी स्कूल में नानाभाई और सेंधाभाई नाम के रास्तापाल के सरकारी स्कूल में नानाभाई और सेंधाभाई नाम के दो अध्यापक थे। भाई भाई, ब्रदर। सेंधाभाई नाम के दो अध्यापक थे। नानाभाई और सेंधाभाई नाम के दो अध्यापक थे। अंग्रेज लोग नानाभाई को गाड़ी से बांधकर घसीटते हुए लेके जा रहे थे। गाड़ी से बांधकर घसीटते हुए लेके जा रहे थे। तभी कालीबाई नाम की बीरवाला ने रस्सी को काट दिया। कालीबाई नाम की बीरबाला ने रस्सी को काट दिया। अंग्रेजों ने कालीबाई को गोली मारकर हत्या कर दी। कालीबाई का स्मारक तुमको कैसे पता चलता है कि अब कौन सा नीले पेन से लिखना है, अब कौन से लाल पेन से लिखना है? हर जब मर्जी है, जब कोई सा पेन उठा ले में सही पता चलता है तुमको। कालीबाई का स्मारक गैब सागर झील के किनारे है। गैब सागर डूंगरपुर में ना, गैब सागर। गैब सागर झील के किनारे है। शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है। कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है।
कल पढ़ेंगे बाकी ना।